बहन की गुरूर किस बात का है जिंदगी, गुरूर किस बात का है जिंदगी, मेरे मरने के बाद मेरे अपने ही हाथ धोएंगे। साथियों, एक वक्त की बात है, एक बार एक राजा था और उस राजा के 3 पुत्र थे। तो राजा ने एक बार अंदर सोचा, मेरे मरने के बाद मेरे राज्य का, मेरे साम्राज्य का अगला उत्तरदायी कौन होगा। तो राजा के तीनों पुत्र योग्य थे, तीनों में बुद्धि समान थी और तीनों कैपेबल थे। तो राजा ने सोचा, क्यों न एक काम किया जाए, इन पुत्रों की एक परीक्षा ली जाए और जो कैपेबल होगा उसको अगले अगले मरने के बाद साम्राज्य का उत्तरदायी बनाएंगे। और वो एक टाइम अपने तीनों पुत्रों को ही अपने अपने मंत्रिमंडल में बुलाते हैं और तीनों पुत्रों की परीक्षा के लिए उनके सामने एक टास्क देते हैं और बोलते हैं कि आप अलग अलग टाइम में अलग अलग राज्य में जाना है और वहां से एक पेड़ का पता करके आना है, किस टाइप का वो पेड़ है। तीनों बात बताते हैं कि पिताजी बात तो सही है, हम मानने के लिए तैयार है, लेकिन पेड़ कौन सा। तो राजा बताता है कि आपको नाशपाती के पेड़ का पता करके आना है, अलग अलग राज्य में जाना है, अलग अलग टाइम जाना है और उस पेड़ का पता करके आना है कि वो किस टाइप का पेड़ है। तो सबसे पहले एक बड़ा बेटा वो पड़ोस के राज्य में जाता है, वहां जाने के बाद नाशपाती के पेड़ को देखता है, देखने के बाद वापस आ जाता है और राजा को बोलता है, पिताश्री मैं पेड़ देख के आ गया हूँ, आपके आगे हो तो उसके बारे में जिक्र किया जाए। तो राजा कहते हैं कि बेटा टाइम मैं बताऊंगा, उस टाइम आपको जवाब देना है। थोड़े टाइम बाद दूसरा पुत्र जाता है, वो पड़ोस के राज्य में जाता है, वहां के आसपास के लोगों को पूछता है, नाशपाती के पेड़ को देखता है, देखने के बाद वापस आ जाता है। सेम मेथड तीसरा पुत्र भी जाता है कुछ टाइम बाद, कुछ वक्त बाद दूसरे राज्य में, वहां जाने के बाद वो भी नाशपाती के पेड़ को देखता है और वापस आ जाता है। और 1 साल बाद राजा अपने ही मंत्रिमंडल में तीनों बेटों को बुलाते हैं, तीनों पुत्रों को बुलाते हैं। बुलाने के बाद उनसे पूछते हैं कि आप अब जिक्र करें कि आप अलग अलग टाइम अलग अलग राज्यों में गए तो नाशपाती के पेड़ कैसा होता है। तो सबसे बड़ा बेटा बोल रहा है कि पिताजी मैं पड़ोस के पिताजी मैंने नाशपाती के पेड़ को देखा है, वो तो कुछ नहीं है, सूखा हुआ है, मुड़ा हुआ है, और आप बताइए कि इस टाइप के पेड़ देखने के लिए आपने मेरे को क्यों भेजा। इतने में उसकी बात रोकता है और दूसरा बेटा बोल रहा है कि पिताजी मैं बताता हूँ पेड़ किस टाइप का है, मैं बताता है हरा भरा सा, थोड़ा हरा भरा सा है और बड़ा पेड़ है, बट एक बात थी कि उस पेड़ पे कोई भी फल नहीं। इतने में तीसरा पुत्र होता है, वो उसकी बात को टोकते हुए उनसे बहस करने लगता है कि पिताजी इनको पता ही नहीं है, नाशपाती का पेड़ मैंने देखा है, मैंने वहां के गांव के योग्य लोगों से पूछा है कि नाशपाती का पेड़ कैसा होता है और उन्होंने हमारे को दिखाया, साथ में खड़े रह के दिखाया कि नाशपाती का पेड़ हरा भरा होता है और उस पर ढेर सारे फल लदे हुए होते हैं। साथियों, जब वो ये बेटा ये बात बताता है, तीनों आपस में बहस करने लगते हैं। इतने में राजा बोलता है कि यही मैं आपको समझाने चाहता था। ये बोले कि पिताश्री किस प्रकार, ये क्या मामला है। तब पिताश्री बताते हैं कि आपको ये 3 बातें मैं बताने वाला हूं और साथियों ये 3 बातें आज आपको ही मैं समझाने वाला हूं। पहला, किसी भी चीज पे जब तक फैसला नहीं ले तब तक उस चीज को आखिर तक जान न ले, यानी बिना जाने बिना परखे किसी भी चीज को हमारे को फैसला नहीं लेना होता है। दूसरा, किसी भी चीज पे जज न करें, क्योंकि हो सकता है किसी का वक्त अच्छा हो या किसी का वक्त खराब हो। जिस प्रकार बड़े बेटे ने उसी पेड़ को देखा था लेकिन उस वक्त वो सूखा था, उसके छोटे वाले बेटे ने देखा उस टाइम वो थोड़ा हरा भरा था। सबसे छोटे वाले बेटे ने जब पेड़ का देखा तो वो हरा भरा फलों से लदा हुआ था। तो आप किसी भी इंसान को इस प्रकार इग्नोर नहीं करें। हो सकता है उसका वक्त खराब है, बट उस वक्त के बाद उसका भी वक्त आता है। तीसरी बात, जिंदगी में किसी इंसान का वक्त एक जैसा नहीं रहता है, टाइम एक जैसा नहीं रहता है, हर टाइम हर इंसान का समय बदलता रहता है। तो साथियों, आज इसी 3 बातों को अपनी जिंदगी में लागू करके कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा, कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू।